हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ को। ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज़ में क्या होगा कि कोई भी एक टॉपिक होगा, उसको हम उठाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उस एक वीडियो में हम उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इस तरीके से जो है ये हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज़ चलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो 4 से 5 सेट हैं, 4 से 5 सेट आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के मिलेंगे। उसमें कोई भी टॉपिक नहीं है, मैंने उसमें कोई भी टॉपिक नहीं लिया है, कोई भी टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। आज की वीडियो में भी जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कर लिया है। आज की जो वीडियो है इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहे तो यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द हेलिना डिफेंस इक्विपमेंट। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो देखिए हेलिना क्या है। तो हेलिना जो है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। और इसे किसने विकसित किया है? तो इसको हमारे प्यारे भारत देश ने विकसित किया है और इसको 11 अप्रैल 2022 को राजस्थान के पोखरण में, कहाँ पर? पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा, इसको किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। भारत में इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंडिया। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोर्ट इज़ नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सेंटोस जो पोर्ट है इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस पोर्ट है कहाँ पर? तो ये है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में है सेंटोस पोर्ट। और ब्राज़ील जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। और यहाँ पर है सेंटोस बंदरगाह, जहाँ से अलग अलग देशों में कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से इसको सेंटोस जो पोर्ट है इसको कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। और ये जो भारतीय आबादी है, भारतीय आबादी की पोषण संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनका अध्ययन करता है ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में यानी कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। और ये 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे रामानंद, वैष्णव संत। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिश्ड द मैगजीन बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र हुआ करता था, जिसमें पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ करता था। तो इसी वजह से इसमें पत्रिका का प्रकाशन पूछ लिया है। तो बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और जिसमें ये बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती थी। कब प्रकाशित हुआ था ये? तो 1927 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और ये किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? तो मराठी भाषा में। किसमें? मराठी भाषा में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसोहोल इज ए मिक्सचर ऑफ। गैसोहोल मिश्रण है। तो गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो गैसोहोल जो है ये गैसोलीन और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। गैसोलीन किसको कहा जाता है? तो पेट्रोल को ही गैसोलीन कहा जाता है। अब देखिए गैसोहोल जो है, गैसोहोल में 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ये क्या है? ये एक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का एक टाइप होता है जो गैसोहोल होता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गैसोहोल जो है इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये फोल्डेड माउंटेन है। कैसा? वलित पर्वत है जो हिमालय पर्वत है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन पॉल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें जो मुख्य प्रदूषक होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है सिगरेट के धुएं में, कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन होता है, निकोटीन। टार होता है, टार एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको टार कहा जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे NOx कर देती हूँ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। बेंजीन होता है, बेंजीन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड CH2O इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये कुछ मुख्य प्रदूषक हैं जो कि सिगरेट के धुएं में मिलते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो ये नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बेंजीन भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ड। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 25 अक्टूबर 1980 में 25 अक्टूबर 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1980 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग विच मूवमेंट ऑपरेशन 0 आवर वॉज कैरिड आउट। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ये ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो आंदोलन के नेता थे उनको गिरफ्तार करना जो है इस ऑपरेशन 0 आवर का उद्देश्य था। कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेवा वैली इज़ लोकेटेड इन। करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? तो करेवा वैली जो है ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है करेवा वैली। और ये पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है। पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय के बीच स्थित है ये जो करेवा वैली है। कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने समाज सुधार के लिए जो है काफ़ी कार्य किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्म्स लाइक ड्यूस, डबल फोल्ट आर रिलेटेड टू विच गेम। ड्यूस, डबल फोल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यूस और डबल फोल्ट जो है ये संबंधित है लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है ड्यूस एंड डबल फोल्ट। अब लॉन टेनिस से संबंधित कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, एक है एस। एस जो है ये भी संबंधित है लॉन टेनिस से। बैकहैंड स्ट्रोक ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ग्राउंड
स्ट्रोक, ये भी संबंधित है लॉन टेनिस से। स्मैश, स्लाइस और हाफ वॉली, ये किससे रिलेटेड है? ये सब क्या है? ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, जब राज्यपालों का अलग अलग स्टेट्स के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनका जब सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनवर ए सुहाइली इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो देखिए, अनवर ए सुहाइली जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहाइली। अब ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऐसा माना जाता है कि अकबर के द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया गया था, और जिसे अनवर ए सुहाइली के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पंचतंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये हुए थे 5 प्रतिनिधि। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What has been taken from the Constitution of Ireland in the Indian Constitution, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक ग्रेनाइट इज, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? तो इसको कहा जाता है नीस। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट के रूपांतरित रूप को कहा जाता है नीस। देखिए, आग्नेय चट्टानें जो हैं ये तब बनती हैं जब पृथ्वी की सतह के नीचे जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। उसके धीरे धीरे ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है नीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव्स द स्टेटस ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख्य न्यायालय का दर्जा देता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को अभिलेख्य न्यायालय का दर्जा देता है? तो ये है आर्टिकल 215। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख्य न्यायालय का दर्जा देता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन माना जाता है? तो देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है ये पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। किसकी? पुर्तगालियों की देन मानी जाती है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। इन्होंने 16वीं शताब्दी में गोवा में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। इसी वजह से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है किसकी देन माना जाता है? तो पुर्तगालियों की देन माना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्ट एज्ड मार्केट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, गिल्ट एज्ड मार्केट जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रॉम ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ओशन इज द डायमेंटिना ट्रेंच लोकेटेड, डायमेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, डायमेंटिना गर्त जो है ये इंडियन ओशन में है। किस में है? इंडियन ओशन में स्थित है डायमेंटिना गर्त। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडियन ओशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लीड द ब्रह्म समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये
राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो 1828 में। 1828 में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारत का ब्रह्म समाज। अब देखिए, जो आदि ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और जो भारत का ब्रह्म समाज था इसका नेतृत्व किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब देखिए, इसमें अलग अलग तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, इसमें पूछा है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की ही दो पार्ट थे, आदि ब्रह्म समाज और भारत का ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, ये भी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन और होना चाहिए था बी एंड डी, तब ये जो है क्वेश्चन सही होता। अगर पूछा जाता अलग अलग से कि भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तब आंसर हमारा करेक्टली होता डी। अगर पूछा जाता आदि ब्रह्म समाज का तो ऑप्शन होता बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो कि एक आँखों का रोग है। इसमें व्यक्ति ठीक तरीके से देख नहीं पाता है, ये होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में यही दिया था तो आंसर यही होगा। कहीं कहीं पर आपको रतौंधी भी देखने को मिलता है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि रतौंधी और ज़ीरोफ्थैल्मिया सेम होते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया और रतौंधी जो है ये सेम नहीं होते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया जो है ये स्टार्टिंग स्टेज होती है, स्टार्टिंग की फेज़ होती है रतौंधी की। अगर किसी पर्सन को ज़ीरोफ्थैल्मिया है तो उसको आगे चलकर जो है रतौंधी होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसी वजह से इनको एक ही मान लिया जाता है। ये दोनों डिजीज़ एक नहीं है, दोनों ही विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ज़ीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ओशन इज द बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड। बर्मुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बर्मुडा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में स्थित है जो बर्मुडा ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इन वीडियोज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और ज़्यादा इनको बेहतर करने के लिए मेहनत कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।